सुप्रभात बच्चों। विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको पढ़ना है। कक्षा 9वीं में आपने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ लिया है। यहाँ रचना के आधार पर वाक्य भेद कक्षा 10वीं में पढ़ना है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं, एक सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल या साधारण वाक्य को सिंपल सेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य कहलाता है और मिश्र वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में कक्षा 9वीं में भी बता दिया गया। उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट का जो भाग होता है, कर्ता का जो भाग होता है वह उद्देश्य कहलाता है और जो क्रिया का जो भाग होता है वह विधेय कहलाता है। सरल वाक्य में जिसमें एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता होती है, जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य में कभी कभी एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य अनिवार्य रूप से होगा लेकिन विधेय उद्देश्य